Hello everyone, welcome to our first YouTube video that is on foundation of education. अब इसके जो छोटे छोटे सब टॉपिक्स है जैसे कि कंसेप्ट, नेचर, स्कोप ऑफ एजुकेशन एंड हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे प्रोसेस एंड मोड्स ऑफ एजुकेशन। तो अभी हम इन्हें आराम से धीरे धीरे डिस्कस करते जाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको वीडियो के बारे में कुछ बता दूं। जैसे कि हम वीडियो में क्या कर रहे हैं ना, छोटे छोटे जो कीवर्ड्स हैं उनको हम हाईलाइट करके यूज़ कर रहे हैं। अलॉन्ग विद दैट हम कुछ पिक्चर्स यूज़ कर रहे हैं ताकि हमें चीज़ें आराम से समझ में आ जाए। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जैसे कि अगर आपको एजुकेशन का कंसेप्ट समझना है तो ऐसा नहीं है कि आप उसका कोई डेफिनेशन को रट्टा मार के चले जाओ। अगर आप उसका जो नेचर होता है, उसका जो स्कोप होता है, अगर आप उन सब चीज़ों को अच्छे से समझ जाओ, तब आराम से उन्हें इंटरलिंक करके अपने दिमाग में रख सकते हो, अपने वर्ड्स में लिख सकते हो। तो जैसे कि एजुकेशन जब टर्म आता है, जब मैंने ये टर्म पहली बार मैं ये टॉपिक पढ़ रही थी तो मेरे दिमाग में ये आया था कि यार मैं तो यूनिवर्सिटी आ रही हूँ, मैं तो क्लास करने जा रही हूँ, टीचर आ रहे हैं, मुझे पढ़ा रहे हैं, शायद यही होगा एजुकेशन। फिर क्या हुआ ना, धीरे धीरे ये थोड़ा मॉडिफाई होके लगा कि हाँ, मैं शायद टीचर बनने वाली हूँ, तो मैं टीचर प्रोफेशन को फॉलो करने वाली हूँ, तो उसके लिए मैं क्लास में आती हूँ। जो पर्टिकुलर नॉलेज मुझे मिल रहा है शायद वही है एजुकेशन। लेकिन आप यहाँ पे देखो, ये थर्ड जो डेफिनेशन है, थर्ड डेफिनेशन में क्या दिया गया है? The act or process of imparting or acquiring general knowledge, developing the powers of reasoning and judgment, and generally preparing oneself for others intellectually for a mature life। जैसे कि हमारे पूरे लाइफ में कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं, छोटा मोटा कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एजुकेशन कहते हैं। हम जब किसी वर्ड का लिटरल मीनिंग समझने जाते हैं तो हम पहले उसका एटिमोलॉजिकल ओरिजिन, एटिमोलॉजिकल हो गया, उसका मतलब है स्टडी ऑफ ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर वर्ड, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास वर्ड है एजुकेशन। तो उसका जो एटिमोलॉजिकल ओरिजिन है वो लैटिन से आया था। और पहले वर्ड कहाँ से आया था? एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग अप और टू नोरिश, ठीक है। और उसके बाद आया था एडुकेयर। एडुकेयर का मतलब है टू ब्रिंग फोर्थ और टू ड्रग आउट। एजुकेटिव, एक्ट ऑफ टीचिंग, एडुको, टू लीड फोर्थ। आपको लग रहा होगा ये चारों वर्ड्स तो इनका तो मतलब कि मीनिंग तो सेम ही है। हाँ, 19-20 सेम ही है, लेकिन मैं इनका थोड़ा डिफरेंस आपको समझा दूँ। जैसे कि एडुकेयर, एडुकेयर का मतलब क्या है? टू ब्रिंग अप और टू नॉरिश। जैसे कि हमारे पास पहले से कुछ नॉलेज है, हम उसको थोड़ा ज़्यादा और नॉरिश कर रहे हैं, उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा रहे हैं। फिर एडुकेयर, एडुकेयर मतलब टू ब्रिंग फोर्थ टू ड्रैग आउट। कुछ चीज़ अंदर घुसा रहता है और हम उसको घसीट के निकालते हैं। फिर एडुकेटर मतलब एक्ट ऑफ टीचिंग। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मेरा मेंटल स्टेट कैसा है, मेरा फिजिकल बिहेवियर कैसा है, मैं आपको किस मेथोडोलॉजी से पढ़ा रही हूँ, उसको कहते हैं एजुकेटर। फिर एडुको, एडुको मतलब टू लीड फोर्थ। हम अपने नॉलेज को आगे रख रहे हैं और उसको एक बहुत से ब्रोडर पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उसको क्या कहते हैं? एडुको। तो जैसे कि मैं आपको कह रही थी कि हम एग्जाम में कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर्स लिखने जाते हैं, तो उसके लिए हम कैसे आंसर लिखें ताकि एग्जामिनर थोड़ा ज़्यादा इम्प्रेस हो जाए। उसके लिए एक छोटा सा टिप है, जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राइट और मेंशन द कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन, तो आप ना कुछ कुछ मेजर डेफिनेशंस याद करके जाना, जिसको कि आप वहाँ पे लिख सको। जैसे कि यहाँ पे मैं तीन, बहुत से डेफिनेशंस है लेकिन मैं तीन मेजर डेफिनेशंस ली हूँ। जैसे कि अरिस्टोटल ने क्या कहा था? एजुकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग मैन टू फुलफिल हिज एम बाय एक्सरसाइजिंग ऑल द फैकल्टीज टू द फुलेस्ट एक्सटेंट as a member of society. Then Socrates ने क्या कहा था? Education means the bringing out of the idea of universal validity which are latent in the mind of every man. जॉन ड्यू ने कहा था एजुकेशन इज ऑल वन विद ग्रोइंग, इट हैज नो एंड बियॉन्ड इटसेल्फ। एजुकेशन इज एवरीथिंग अलॉन्ग विद ग्रोथ, एजुकेशन इटसेल्फ हैज नो फाइनल डेस्टिनेशन बिहाइंड हिम। तो यहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट आता है, फ्रॉम वुम टू टॉम। इसका मतलब है कि एजुकेशन जो है, ऐसा नहीं है कि हम सब क्लास में जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं और क्लास से निकल रहे हैं तो बस खत्म। फ्रॉम वोम मतलब हम जब अपने माँ के गर्भ में रहते हैं, तब से स्टार्ट करके टॉम मतलब ग्रेवयर्ड, मरते तक हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। तो टोटल उसी प्रोसेस को एजुकेशन कहते हैं। जैसे कि हम हमारे फैमिली मेम्बर से कुछ डिस्कस कर रहे हैं, या फिर पीयर लर्निंग कर रहे हैं, या फिर हम सोसाइटी में अपने कम्युनिटी में कुछ सीख रहे हैं, तो या फिर हम खुद ही सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, सेल्फ लर्निंग कर रहे हैं, तो पूरे उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? एजुकेशन। तो अभी आपका जो कंसेप्ट है एजुकेशन, उसका आई होप कि आप क्लियर हो गए हो। लेकिन उसको थोड़ा ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए हम क्या करेंगे? नेचर ऑफ एजुकेशन को समझने को ट्राई करेंगे। तो नेचर ऑफ एजुकेशन में ऐसे कुछ कुछ कीवर्ड्स आते हैं, तो हम उन्हें आराम से डिस्कस करेंगे। जैसे कि
एजुकेशन क्या है उसका, ये एक होलिस्टिक डेवलपमेंट है। यह नहीं कि सिर्फ हम हमारे किताब देख रहे हैं और किताब में जो भी लिखा है उसको समझ रहे हैं, एग्जाम्स अटेंड कर रहे हैं, सेमेस्टर अटेंड कर रहे हैं और उसको हम एजुकेशन कहेंगे, ऐसा नहीं होता है। होलिस्टिक डेवलपमेंट मतलब ऑल डेवलपमेंट होता है। तो उसमें क्या होता है ना, एजुकेशन का एम क्या होता है, इंटेलेक्चुअली, फिजिकली, इमोशनली, सोशली, हर डायमेंशन से हमें वो कुछ ना कुछ सिखाए। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, तो इसमें क्या लिखा है, हैंड्स ऑन लेसन्स, केयर, एकेडमिक्स और फिर इमोशनल डेवलपमेंट, क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल, कैरेक्टर फॉर्मेशन, हेल्थी सोशल स्किल्स, मैनर्स, ऐसे बहुत से चीज़ इन्वॉल्व होते हैं किसमें, हमारे होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, ये 2 होगा और दिस वन विल बी 3, वो गलती हो गया है, सॉरी फॉर दैट। हाँ, तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस क्या होता है, एजुकेशन है कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, जैसे कि मैं अभी बोली फ्रॉम वूम टू टॉप। तो ये कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, यहाँ पे कीवर्ड क्या रहेगा, कंटिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है ना, हम जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन हो गया या फिर इनफॉर्मल एजुकेशन, या फिर हम अपने एक्सपीरियंस से हम क्या क्या शेयर करते हैं चीज़ें दूसरों को, हम ऑब्जर्व करके क्या सकते हैं, उन सब चीज़ों को हम हमेशा सीखते जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम 60-65 ईयर्स तक आ गए तो हम बहुत ज़्यादा एजुकेटेड हो गए और हमें आगे और कुछ सीखने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं होता है, हम कुछ ना कुछ सीखते जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप अपने ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंडमदर को ले लीजिए, ठीक है, तो वो अभी अगर 60-65 एज में है, तो अब वो आपसे टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सीख रहे हैं, तो उसको भी तो हम एजुकेशन कह सकते हैं ना। तो एजुकेशन का एक नेचर क्या है, वो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। तो नेक्स्ट क्या आता है, कल्चरल ट्रांसमिशन। जैसे कि मैं अगर खुद उड़ीसा से हूँ, आप केरला, कश्मीर, बिहार, झारखंड, असम कहीं से भी हो, तो आपका कल्चर और मेरे कल्चर में कुछ ना कुछ तो डिफरेंस रहेगा। तो जब हम उसी कल्चर को, हम अपने वैल्यूज, अपने ट्रेडिशंस को शेयर करते हैं आपस में, तो क्या होता है ना, कल्चरल ट्रांसमिशन होता है। जैसे कि एजुकेशन प्लेज अ क्रुशियल रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ कल्चरल वैल्यूज, ट्रेडिशंस and knowledge from one generation to the next. It helps preserve and promote a society's cultural identity. तो इससे क्या होता है फायदा ना, हम अपने कल्चरल जो आइडेंटिटी है, हम उसको प्रमोट करते हैं, उसको हम प्रिजर्व करके रखते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट में आएंगे, फोर्थ पॉइंट। तो एजुकेशन का और एक नेचर है, एम्पावरमेंट प्रोवाइड करता है। जैसे कि अगर हम कुछ ना पढ़े, हमें एजुकेशन के बारे में कुछ भी नहीं पता, हमारा कुछ भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हमारा स्किल या फिर हमारा कॉन्फिडेंस आएगा क्या, नहीं आएगा। अगर हम किसी प्रोफेशन को चूज करना चाहते हैं, उसी फील्ड में हम एक्सप्लोर करना चाहते हैं, विदाउट एजुकेशन तो हम कर नहीं सकते हैं ना। तो एम्पावरमेंट जो प्रोवाइड करती है एजुकेशन, ये उसी का एक बहुत इम्पोर्टेंट नेचर है, जिस जिसके प्रॉफिट में हमें क्या होता है, हम डिसीजंस ले सकते हैं, हमारे लाइफ में कोई चैलेंजेस आए तो हम उसको ओवरकम कर सकते हैं, हमारे हम अपने लाइफ का जो क्वालिटी है उसको भी डेवलप कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, डायनेमिक एंड अडाप्ट। फॉर एग्जाम्पल, आप में से बहुत से ऐसे बच्चे हों जो फर्स्ट टाइम के लिए घर छोड़ के हॉस्टल में रह रहे हैं, तो आपको हॉस्टल लाइफ से अडाप्ट करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा, एडजस्टमेंट सीखना होगा। तो डायनामिक एंड अडेप्ट एजुकेशन क्या करवाता है हमें, हम अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, सोसाइटी का नीड्स, हम अपने नॉलेज को थोड़ा ज़्यादा एडवांस करते हैं। हम जैसे कि अभी के जनरेशन में हमारे जैसे कि ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनको अभी के जनरेशन में थोड़ा अडाप्ट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है, फिर भी वो करते हैं, तो उसी प्रोसेस को भी हम एजुकेशन कहते हैं। तो एजुकेशन का नेचर क्या है, डायनामिक एंड अडेप्टिव हो गया, preparing individuals to navigate an ever evolving world। तो फिर नेक्स्ट नेचर क्या आता है, डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स। जैसे कि एजुकेशन, ये मैं ये बार बार बोल रही हूँ कि एजुकेशन का मतलब ये नहीं कि फॉर्मल एजुकेशन हो, या कि आप क्लासरूम में जा रहे हो जो भी पढ़ के आ रहे हो, या फिर हॉस्टल में आके या अपने रूम में घर में आके आप उसको पढ़ के जा रहे हो फिर एग्जाम में अटेंड कर रहे हो, वो नहीं होता है। एजुकेशन एक मल्टी डिसिप्लिनरी है। वोकेशनल एजुकेशन हो गया, सेल्फ डायरेक्टेड लर्निंग हो गया, एक्सपेरिएंशियल लर्निंग हो गया, हम एक्सपेरिमेंट करके सीखते हैं, हम बहुत सी चीज़ शेयर करके सीखते हैं, ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो ये हो गया एजुकेशन का और एक नेचर, जो कि है डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म। तो नेक्स्ट नेचर क्या है एजुकेशन का, सोशलाइजेशन। जैसे कि मैं यहाँ पे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग सा और इंटेलेक्चुअल सा मुझे पिक्चर मिला, तो मैं उसको यूज़ की हूँ। इसके फर्स्ट पिक्चर में यहाँ पे क्या हुआ, एक टीचर अपने स्टूडेंट्स को उनके साथ इंटरेक्ट करेगी यहाँ पे। फिर सेकंड पिक्चर में क्या हुआ है, सेकंड पिक्चर में यहाँ पे एक पेरेंट्स अपने एक बेटे को लेके आए हैं और टीचर को क्या बोल रहे हैं, ही नोज हाउ टू रीड एंड राइट, वी वांट हिम टू लर्न हाउ टू स्पीक। ठीक है, यहाँ पे उनका बेटा क्या करे, उसको पढ़ना पता है, उसको लिखना पता है, लेकिन उसको बोलना नहीं पता। इसका मतलब क्या है,
कि वो सोशलाइज नहीं हुआ है, उसके पेरेंट्स शायद अपने लाइफ में बिजी रहेंगे, उसके साथ ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुए होंगे, उसके ज़्यादा दोस्त नहीं है, अपनी कम्युनिटी अपने सोसाइटी में ज़्यादा सोशलाइज नहीं हुआ है। तो इसलिए एजुकेशन इज अ सोशल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स interaction with peers, teachers, and the broader community. It contributes to the socialization of individuals, teaching them how to interact, collaborate, and participate in the collective life of society. फिर नेक्स्ट नेचर आता है प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। जैसे कि आप बहुत बार नोटिस किए होंगे, अभी तो खैर यूज नहीं होते हैं, लेकिन पहले क्या होता था, लैंटर्न यूज करते थे रात में। तो छोटा बच्चा क्या करता था ना, लैंटर्न में लाइट देख के उसके पीछे भागता कि उसको टच करे, उसको पकड़े। तो उसको पेरेंट्स क्या करते, उसको मना करते, नहीं उसको मत पकड़ो। तो उसके दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि मैं इसको क्यों ना पकड़ूं। तो वो जो अपने क्वेश्चंस करता है, उसका जो स्किल डेवलप करता है, हिज एबिलिटी टू क्वेश्चन, एनालाइज इंफॉर्मेशन एंड मेक रीजन जजमेंट्स, उससे क्या होता था ना, वो बेबी जो है वो प्रिपेयर होता था कि लाइफ में समझ सके, कि क्रिटिकली एनालाइज कर सके कि ये चीज क्यों है, हर चीज के पीछे वो एक एक लॉजिक और रीजन ढूंढे। तो उसमें क्या होता है ना, प्रमोशन ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। नेक्स्ट नेचर है एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट। तो आप लोगों के लिए एक छोटा सा टास्क है, आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि एथिक्स एंड मोरल्स के बीच में क्या डिफरेंस है। और नेक्स्ट हम इसी टॉपिक को एक छोटे से वीडियो में नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। हाँ, तो हम कहाँ पे थे, एजुकेशन का नेचर जो एथिकल एंड मोरल डेवलपमेंट होता है। हम ये समझते हैं एजुकेशन के द्वारा कि ये चीज़ गलत है, मुझे ये नहीं करना चाहिए, या फिर ये सही है, मुझे इसको करना चाहिए। ऐसा थोड़ी होता है कि हमें लगेगा कि ये गलत है, नहीं मैं इसी को ही करूंगी। ऐसा तो नहीं होता है ना। और हमारा मोरल डेवलप होता है, जैसे कि नहीं, हमें अपने मम्मी पापा को झूठ नहीं बोलना चाहिए, हमें हमारा होमवर्क कंप्लीट करके क्लास में जाना चाहिए। ये हो गया हमारा मोरल डेवलपमेंट। ये जो लास्ट नेचर है जो कि यहाँ पे मेंशन है, ऐसे तो बहुत से नेचर है एजुकेशन के, लेकिन यहाँ पे मैं 10 इंपॉर्टेंट नेचर्स को डिस्कस की हूँ। तो यहाँ पे जो लास्ट नेचर है, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो इसमें क्या होता है ना, अगर एक बच्चा नहीं, बूढ़े होते तक हम सीखते जाते हैं, कुछ ना कुछ करते जाते हैं, और उसके साथ क्या होता है ना, जैसे कि हमारा कल्चरल ट्रांसमिशन होता है, हम इंटरनेशनली सब जो इशूज है उनको डिस्कस करते हैं, हम अपने बीच में एक इंटरकनेक्टेडनेस लाते हैं। हमारा एक सब रिस्पॉन्सिबिलिटी आता है कि हम अपनी कम्युनिटी के लिए ये कुछ करें। तो उसको हम क्या कहते हैं, ग्लोबल पर्सपेक्टिव। तो ये खत्म हो गया हमारा क्या, नेचर ऑफ एजुकेशन। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या है, स्कोप ऑफ एजुकेशन। तो स्कोप ऑफ एजुकेशन जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, या हम हमारे डेली लाइफ में भी हमें पता है कि एजुकेशन का क्या स्कोप होता है। जैसे कि साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन, अगर हम एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ें तो हम क्या कर सकते हैं, हम हमारे स्टूडेंट्स जो हैं हम उनका साइकोलॉजी, उनका मेंटालिटी अच्छे से समझ सके कि हाँ बच्चा अभी रेडी है, मैं अभी उसको पढ़ा सकती हूँ, या फिर उसको खेलने का मन कर रहा है। फिलोसफी ऑफ एजुकेशन, जैसे कि एजुकेशन के बहुत से फिलोसफी है, और नेक्स्ट वीडियो में हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन की, जैसे मैं बोली कि एजुकेशन में सोशलाइज होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी चीज़ को, हिस्ट्री को ना समझे, तो हम उसके अभी प्रेजेंट में क्या सिनारियो है उसको हम अच्छे से नहीं समझ सकते ना। और एक स्कोप हो गया क्या, हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन में हम ब्रॉडर कंसेप्ट में हम हमारे नेशन या फिर वर्ल्ड वाइड ग्लोबलाइजेशन सब समझ सकते हैं। कंपैरेटिव एजुकेशन, नेक्स्ट स्कोप है एजुकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन। हम बिना एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा तो हम हमारा कंट्री नहीं चला सकते ना, तो एजुकेशन उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग। जैसे कि टेक्निक्स ऑफ टीचिंग में बहुत से टेक्निक्स है कि हम एक प्राइमरी स्कूल में बच्चे को कैसे पढ़ाएं, सेकेंडरी स्कूल में कैसे पढ़ाएं, और अदर फील्ड्स जैसे कि हेल्थ एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन, सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क एक्सेट्रा। हम अगर हेल्थ एजुकेशन हम थोड़ा पढ़ें तो हमें पता है कि अगर किसी को कुछ हेल्प चाहिए हम उसको कैसे हेल्प कर सकते हैं मेडिकली। बेसिक एजुकेशन से हम हमारे घर में पढ़ा सकते हैं। छोटे से बच्चे हैं, अगर हमें एजुकेशन ना भी पता हम फिर भी उसको पढ़ा सकते हैं। हम सोसाइटी में हमारा कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कुछ प्रोडक्टिव वर्क करने के लिए। तो ये हो गया सोशली यूजफुल प्रोडक्टिव वर्क। और ऐसे बहुत से स्कोप है एजुकेशन के जिसको हम लिस्ट भी नहीं कर सकते हैं। तो फाइनली ये था आज का वीडियो। और आपको अगर कुछ भी डाउट है, आई होप प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको क्या क्या डाउट है, ताकि हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करें। और ये जो भी था पूरा नोट्स यहाँ पे अवेलेबल है, अगर आपको और भी नोट्स चाहिए तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, कमेंट्स में बोल सकते हैं, और आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।